जियानजिन के अमेरिका जाने के बाद किनियान लगातार 3 दिनों से काम करे ही जा रही थी बिना ब्रेक लिए। उसे इस तरह काम करते देख जीक्यू और एडिटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है जिस वजह से तुम लगातार काम करे जा रही हो। क्या वो जियानजिन की वजह से परेशान है? क्या जियानजिन ने तुम्हें चीट किया? वो लोग ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं तो किनियान आखिरकार उन्हें बता देती है कि शायद हाँ, वो एक लड़की के लिए मुझे चीट कर रहा है और उसकी आवाज़ से तो वो एक बहुत ही सुंदर लड़की लग रही थी। वो प्रूफ के तौर पर उस लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग का ग्राफ लेकर आती है और पता नहीं कैसे उस ग्राफ को देखकर इसे लग रहा था कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ना ही सिर्फ वो सुंदर है बल्कि वो बहुत ही अमीर भी है। साजुई को सब पता था पर वो उसकी टांग खींचने के लिए कहता है कि हाँ, इसे देख के तो मुझे भी लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होगी। तो जीक्यू उसे कहती है कि तुम उसे फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ लेती। किनियान कहती है उसने बहुत बार कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन बार बार ऑफ आ रहा था। तो जीक्यू कहती है तब तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि जियानजिन जैसा वर्कहॉलिक कभी भी अपना फ़ोन ऑफ नहीं रखेगा। तो साओजुई फिर उसे कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जियानजिन ऐसा लड़का तो नहीं है जिसने अभी अभी तुमसे डेटिंग करना शुरू ही किया और वो किसी और लड़की के लिए तुम्हें चीट करेगा। बल्कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो उस लड़की को बहुत पहले से जानता हो और वो दोनों सीक्रेटली डेटिंग भी कर रहे होंगे पर इस बात तुम्हें पता चल गया। ये सब सुनने के बाद उसका मूड और ज़्यादा ख़राब होता है। तो अब जीक्यू उसे यकीन दिलाती है कि जियानजिन जैसा लड़का ऐसा कभी नहीं करेगा, पर अगर कभी सूरज वेस्ट से निकला और उसने तुम्हें चीट किया, मेरी तरफ से तुम्हें गुड लक अपने आने वाले बॉयफ्रेंड के लिए। ये कह के जीक्यू उसे एक पार्टी के लिए पूछती है। किनियान कोई जवाब नहीं देती। रात में हम देखते हैं वो लोग पार्टी करने के लिए एक बहुत ही फेमस जगह आते हैं जहाँ उनके अलावा और कोई नहीं आया था। ये देखकर जीक्यू साओजुई से पूछती है कि मैंने जिन लोगों को बुलाया था वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। साओजुई से कहता है कि उसने उन लोगों को बुलाया ही नहीं। जीक्यू कहती है कि उसने ये सब किनियान के मूड को चेंज करने के लिए किया था क्योंकि उसके भाई ने अभी अभी उसे चीट किया है। साओजुई कहता है तुम चिंता मत करो, हो सकता है आज उसे यहाँ कोई दूसरा लड़का मिल जाए। तभी हम किनियान को देखते हैं जो पार्टी में आ रही थी कि तभी उससे एक लड़का टकराता है और वो लड़का किनियान को पहले से ही जानता था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी के हाई स्कूल का एक सीनियर था जिसका नाम है जिन शानयू। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो लोग हाई स्कूल में थे तब शानयू ने किनियान को प्रपोज किया था पर किनियान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। शानयू उसे लेकर भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे कुछ लड़कियां पड़ी हुई होती हैं। इधर जीक्यू को पता चलता है कि शानयू वहीं पे पार्टी कर रहा है जहाँ वो लोग अभी हैं, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं जीक्यू के सामने से किनियान और शानवू भागते हुए आते हैं। शानवू को इतना करीब देखकर जीक्यू शॉक हो जाती है क्योंकि शानवू और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस आइडल है जो जीक्यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जीक्यू भी उन दोनों के पीछे पीछे भागते हुए आती है क्योंकि उसने अपने आइडल को इतने करीब कभी भी नहीं देखा था। वो उन दोनों को अपने साथ अपने वीआईपी रूम में पार्टी के लिए बुलाता है। किनियान उसे मना करने ही वाली थी कि तभी जीक्यू उसका मुंह बंद कर देती है और उसे कहती है कि वो दोनों आ रही है और वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं पार्टी करने के लिए। इधर रोंगपिन में भी आज पार्टी था। जीक्यू सभी लोगों से अपना इंट्रोडक्शन कर रहा था पर उसकी निगाहें तो लूचिंगू को ही ढूंढे जा रही थी क्योंकि आज वो उससे नाराज़ थी। तभी हम देखते हैं लूचिंगू के बारे में उसके कुछ एम्प्लॉयज़ बुरे कमेंट्स कर रहे थे जिसे सुनकर सिकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों के पास जाके उन्हें खींच के 2 चमाट मार देता है। पर वो यहीं पे नहीं रुकता, वो उन दोनों को लात घूंसे भी मारने लगता है। तो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ मिलके उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। लूचिंगू उसके पास आके कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अगर वो लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सिकी कहता है मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो सिकी का अपने लिए केयर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इधर किनियान शानयू की प्राइवेट पार्टी में आ चुकी थी और वो वहाँ भी अपने मोबाइल में ड्रेस फॉर द ब्यूटी पढ़ रही थी और जियानजिन के बारे में सोच रही थी। इधर जीक्यू शानयू की तस्वीर लेकर शाओजुई को भेजती है तो शाओजुई उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। शानयू जीक्यू और किनियान के पास आकर जीक्यू को उन दोनों के बारे में बताता है कि वो दोनों जब हाई स्कूल में थे तब रिलेशनशिप के बहुत करीब थे। पर किनियान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो शानयू कहता है तुम चाहो तो अभी हो सकता है। पर किनियान कहती है चुपचाप बैठना। उन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ से जीक्यू चली जाती है और वो एक दूसरे टेबल पे जाके बैठ जाती है जहाँ शानयू के 2 दोस्त आके उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। शानयू को अपने रिलेशनशिप कथा सुनाने के बाद वो उसे कहती है कि उसे अभी तक कोई भी ऐसा रीज़न नहीं मिला
जिसकी वजह से जियान उसे पसंद करता हो। बदले में उसे यूज़ करने के बहुत सारे रीजंस मिले उसे। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। शानी उसे कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ज़रूर उसने तुम्हें चीट किया होगा। किनियान कहती है वो अभी भी बिलीव करना चाहती है कि वो उसे पसंद करता है। तो शानियू कहता है ऐसे सिचुएशन में मैं कॉइन से टॉस कर लेता हूँ, इसलिए अगर हेड आया तो वो तुम्हें पसंद करता है और अगर टेल्स आया तो वो तुम्हें डिसलाइक करता है। ये कह के वो कॉइन को उछालता है। इसे सीख की बलून का गैस अपने मुंह के अंदर डालकर अपनी आवाज़ को पीच कर कह रहा था लूचिंगू बहुत ही बुरी लड़की है, वो बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है। तभी उसे ढूंढते हुए लूचिंगू आती है और उस वक्त सीकी का आवाज़ बहुत ज़्यादा पिच था, इसलिए वो अपना मुंह बंद कर लेता है। तो वो आके एक चेयर पे बैठ जाता है। लूचिंगू उसे थैंक यू कहती है उसके आज के हेल्प के लिए। वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं लगती क्योंकि वो किसी को अपना लॉयल्टी दिखाना नहीं चाहती थी। पर उसने तब झूठ कहा था जब उसने कहा था कि उसे इन गॉसिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज जब सीकी ने उसका साइड लिया, वो बात लूचिंगू के दिल को छू गई। इसलिए उसने अभी तक जितनी भी सारी बातें की है वो वापस लेना चाहती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कन्फेशन अभी तक वैलिड है। सीकी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसकी आवाज़ अभी बहुत ही ज़्यादा पिच थी, पर वो कहना चाहता था। तो लूचिंगू उसे कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं जाते तो मैं जाती हूँ, और वो कह के जाने लगती है। उसे जाता देख सीकी उसका हाथ पकड़ लेता है और आखिरकार अपना मौन व्रत तोड़ ही देता है। पर जैसे ही उसने कहा कि उसका कन्फेशन अभी भी वैलिड है, लूचिंगू उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। सीकी उसे हंसने को मना करता है पर वो रुकती ही नहीं। तो सीकी अपने मुंह में बलून का गैस भर लेता है और उसे जाकर किस करता है, जिस वजह से लूचिंगू का भी आवाज़ पिच हो जाता है और अब वो उसे देख के हंसने लगता है। इधर शानयू किनियान को अपने साथ बाहर लेके आता है कॉइन का रिज़ल्ट दिखाने के लिए। किनियान कहती है उसे कॉइन का रिज़ल्ट दिखाने के लिए, पर शानयू कॉइन फेंक देता है और उसे कहता है तुम मुझे चूज़ करो। किनियान ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है तो शानयू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है शायद भगवान भी यही चाहते हो कि तुम मुझे चूज़ करो। तो किनियान कहती है मुझे भगवान के बारे में तो नहीं पता, पर अगर तुमने मेरा अभी हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। ये सुनकर शानयू उसका हाथ छोड़ देता है और उसे कहता है मैंने कॉइन तो फेंक दिया पर मुझे उसका रिज़ल्ट पता है। पर किनियान कहती है अब मुझे नहीं जानना, मेरे दिल ने मुझे जवाब दे दिया। एनीवे तुम्हारे कॉइन उड़ाने के लिए थैंक यू। ये कह के वो जाने लगती है पर शानयू फिर से उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसे कहता है मैं एक फेमस आइडल हूँ और तुमसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई फील नहीं हुआ? नीचे सभी लड़कियाँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है पर तुम क्यों नहीं हो, और क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? इधर साजुई जीकी को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ सारे रूम्स को चेक कर रहा था। तभी वो वीआईपी रूम देखता है तो वो उसमें घुस जाता है और वो वहाँ देखता है जीकी बहुत ड्रिंक करके बैठी हुई थी। उसने इतना ड्रिंक इसलिए किया था क्योंकि शानयू के दोस्तों ने उसके बारे में बहुत कुछ उसे बता दिया था, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था। इसलिए वो आज से शानयू को अपना आइडल नहीं मानेगी और अब से वो बस अपने करियर पर फोकस करेगी। इधर हम देखते हैं किनियान शानयू को अपना वीचैट नंबर देती है और उसे कहती है क्या इतना काफ़ी होगा? तो शानयू कहता है मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें जो चाहिए था उसे चूज़ करने में, इसलिए मेरे लिए एक रिवॉर्ड तो बनता है। किनियान पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? तो शानयू कहता है तुम बस मुझे एक बार कहो कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो किनियान कहती है भूल जाओ। तो शानयू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ एक आदमी के दिल को टेस्ट करने का। और वो उसके कान में कुछ कहता है और फिर उसे कहता है अब तुम्हारी बारी, मैंने तुम्हें बता दिया। ये कह के वो पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है मुझे पता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर मैंने ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया तुमसे अपना प्यार कन्फेस करके। इधर किनियान उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे वहाँ से कोई भगा के ले जाता है, बिल्कुल हवा में गायब होने जैसा। शानयू उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। इधर जीक्यू को याद आता है कि शानयू किनियान को ले गया था अपने साथ और वो उसे ढूंढने के लिए आती है। तो साजू उसे रोक लेता है और उसे कहता है तुम चिंता मत करो, कोई आके उसे वहाँ से बचा के ले आएगा जो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साजुई प्रोफेसर जियानजिन को फ़ोन करके किनियान के बारे में बताता है। तो जीक्यू कहती है मेरा भाई तो अभी अमेरिका में है ना। तो साजुई कहता है वो वापस भी तो आ सकता है क्योंकि उसका वहाँ जाने का कोई रीज़न ही नहीं था। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं प्रोफेसर जियानजिन अमेरिका से वापस आ गए हैं पर वो अपने घर नहीं गए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था किनियान, क्योंकि प्रोफेसर जियानजिन है तो बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाले, पर जब वो किनियान के साथ होते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं
और ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी फैमिली के बहुत सारे रूल्स हैं और क्योंकि वो अपने फैमिली के रूल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो किन्यान से कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। इसलिए साओजुई जीक्यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं शान्यू किन्यान को हर रूम में ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं एक रूम के पीछे किन्यान किसी लड़के के साथ थी और वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर जी यानजीन थे। किन्यान प्रोफेसर जी से पूछते हैं, आप अमेरिका से वापस क्यों आए? आप तो वहाँ एक सुंदर लड़की के साथ थे। तो प्रोफेसर जी यानजीन कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी लड़की के साथ था? तो किन्यान कहती है, मैंने अपनी कानों से सुना था, तुम्हें वो लड़की बेबी करके बुला रही थी। तो जी यानजीन कहता है, मेरी छोड़ो, तुम भी तो यहाँ किसी और को कन्फेस करने वाली थी। किन्यान कहती है, वो मेरे मैटर्स हैं और वैसे भी तुम तो मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करते, तो तुम्हें क्यों फिक्र हो रही कि मैं किसे कन्फेस कर रही हूँ नहीं। तभी शान्यू उसे कॉल करता है। उसका कॉल आते ही प्रोफेसर जी किन्यान को किस कर लेते हैं और उससे उसका फ़ोन छीन कर कॉल काट देते हैं। किन्यान कहती है, तुम्हें भी तो किसी लड़की ने कॉल किया था, तो क्या मुझे कोई लड़का कॉल नहीं कर सकता? तो जियानदीन कहता है, अच्छा दूसरी लड़की, लो तुम भी उससे बात कर सकती हो। प्रोफेसर जी अपना मोबाइल निकाल कर उस लड़की को कॉल करते हैं। फ़ोन में वो लड़की कहती है, हनी तुम घर पहुंच गए। किन्यान कहती है, देखो तुम्हें अभी भी वो हनी कह रही है। किन्यान को ये सब कहते हुए उधर फ़ोन में वो लड़की भी सुन लेती है। तो वो जियानदीन से पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई लड़की है क्या? बेबी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो किन्यान और ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो फ़ोन में उस लड़की को कहती है, तुम होती कौन हो जियानदीन को बेबी या हनी कहने वाली? उधर वो लड़की कहती है, मैं तो उसे बचपन से बेबी कहती आ रही हूँ। तो किन्यान जियानदीन से कहती है, अच्छा तो ये लड़की सिर्फ रिच और ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि वो तुम्हारे साथ ही बड़ी हुई है। तो फ़ोन में उधर वो लड़की कहती है, बेटा क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? किन्यान एक तो गुस्से में थी, तो वो गुस्से में से कहती थी, ए कौन तेरा बेटा? पर उसे वो सब कहने के बाद अपनी गलती का एहसास होता है। इधर जियानदीन अपनी मम्मी को कहता है कि यह भी थोड़ी भोली है और थोड़ी अकल से कच्ची है, इसलिए इसे माफ़ कर दीजिए। इस सिचुएशन में किन्यान का फेस देखने लायक था। जियानदीन अपनी मम्मी से कहता है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराएगा जब वो चाइना वापस आएगी। तो अब किन्यान क्या ही कह सकती थी, वो हंसते हुए जियानदीन से कहती है, अच्छा तो जब तुम अमेरिका में थे तो तुम अपनी मम्मी के साथ रहते थे, और वो हंसने लगती है। तो जियानदीन भी हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा? तो किन्यान कहती है, पर मुझे साओजुई ने तो कहा था कि तुम किसी को डेट कर रहे हो सीक्रेटली। तो जियानदीन कहता है, उस साओजुई के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं साओजुई जियानदीन को शान्यू की तस्वीर भेज के कहता है कि किन्यान का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, किन्यान को वापस लेने। अगर तुम चाहते हो कि किन्यान तुमसे दूर ना जाए तो तुम जल्दी आ जाओ। इधर हम देखते हैं साओजुई और जीक्यू अपने कार से घर जा रहे थे, जहाँ जीक्यू साओजुई से पूछती है कि तुमने फिर से मेरे भाई को फंसाया है। तो साओजुई कहता है, ये बात जब उसके ग्रैंडपा को पता चलेगा तो उसके ग्रैंडपा साओजुई को खुद सामने से आकर थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उसने उनके फ्यूचर फैमिली को बनाने में